हेलो, गुड मॉर्निंग। आज यूनिट 3 का थर्ड यूनिट, हाँ यूनिट 3 डाल रहे हैं वो हिंदी मीडियम। अब हिंदी मीडियम वाले अपना ठीक से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड यूनिट शुरू कर देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे इसमें जो थर्ड यूनिट में जो पढ़ना है वो है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ठीक है, ये है पढ़ना। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं विद्युत आवेश, फिर विद्युत धारा, फिर अब यहाँ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके लिए 1820 ईस्वी में सबसे पहले ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि विद्युत धारा का संबंध जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से है। अब वो एक्सपेरिमेंट और थोड़ा सा अवलोकन, पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल अवलोकन मैंने लिखा है यहाँ पर, और ये उतना पूछता भी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग है चूँकि इसको तो देखना ज़रूरी है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो सर्किट है बना हुआ, इसमें एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध यहाँ की है, और यहाँ पे वायर है AB, लेकिन वायर के नीचे चुंबकीय कंपास रखा हुआ है, एक छोटा सा चुंबकीय कंपास, इसमें नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है तो पहला अवलोकन क्या है कि जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होती है सर्किट में, तो यहाँ पर जो है चुंबकीय सुई ऐसे ही अपने नॉर्मल पोजीशन में होता है, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित हुआ तो कुछ देर बाद जो है इसके उत्तरी ध्रुव में विक्षेप उत्पन्न हो गया। अब यहाँ जो विक्षेप उत्पन्न हुआ तो यह दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में ही विचलित हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रयोग में आप देख रहे हैं कि क्या किया, सेल जो है सेल के ध्रुव को बदल दिया गया। इधर था पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव कर दिया गया, इधर पॉजिटिव कर दिया गया, मतलब धारा की दिशा को बदल दिया गया। तो इसमें जो है जब धारा प्रवाहित हुई तो साउथ पोल में डिफ्लेक्शन आ गया, यानी कि दक्षिणी ध्रुव में इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब इससे क्या अवलोकन प्राप्त हुआ और क्या क्या हुआ, आगे मैंने 3 पॉइंट में इसको लिखा है। ऑर्स्टेड के प्रयोग, तो प्रयोग तो ऊपर हो गया, और ये अवलोकन। ठीक है, इसमें पहला है कि जब चालक तार AB से धारा प्रवाहित होती है तो तार के नीचे रखे चुंबकीय कंपास में विक्षेप उत्पन्न होता है, जो मैं पहले बोल दिया। अब यह क्या दर्शाया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धारा जब प्रवाहित होती है तो। दूसरा है धारा के प्राबल्य को बढ़ाने पर विक्षेप भी अधिक होता है। इसका मतलब कि धारा के मान को आप बढ़ाओ तो क्या होगा, सुई में विक्षेप ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब है कि जब धारा की दिशा बदल जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। यानी आप इसमें देखें कि अगर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज थी तो नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन आया, अब क्लॉकवाइज हुआ तो साउथ पोल में डिफ्लेक्शन आया। यही था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और कहिए इसको अवलोकन। ठीक है, अब इसमें आगे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना नियम दिए, जिसमें एम्पियर, मैक्सवेल, तो इसको हमको थोड़ा समझना है।
एम्पियर का तैराक नियम। एम्पियर का तैराक नियम है कि अगर कोई धारावाही चालक तार है इस प्रकार, और इस पर कोई व्यक्ति अपना दोनों हाथ फैलाकर, ठीक है, इस तरह से धारा की दिशा में फेस करके अगर तैरे, तो यहाँ पर अगर जो कि ये सुई रखा हुआ हो, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, ठीक है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा सुई में वो उसके लेफ्ट हैंड की ओर होगा। यही है एम्पियर का तैराक नियम। इसको स्नो रूल भी बोला जाता है। SNOW, स्नो। स्नो मतलब होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पर स्नो रूल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ जो है साउथ से यदि नॉर्थ में, ठीक है, साउथ से नॉर्थ में अगर धारा प्रवाहित हो रहा हो तो विक्षेप जो उत्पन्न होगा वो किधर होगा? वेस्ट में होगा। इसीलिए अब साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब हुआ साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसलिए इसको स्नो रूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका एम्पियर का तैराक नियम पूछ देता है कभी कभी 2 नंबर में। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम लोग आगे देखें इसका कि आगे क्या है। अब आगे है, मैंने वो इसी फिगर को यहाँ पे दिखा दिया, कोई नहीं। अब इसका एक और नियम है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, दाहिने हाथ का स्क्रू नियम। ठीक है, दाहिने हाथ का स्क्रू नियम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्क्रू है, स्क्रू जो कांटी जो होता है जिसको हम लोग पेचकस से कसते हैं कभी कभी, नहीं किसी इंस्ट्रूमेंट में, अगर उसको पकड़ लो अपने दाहिने हाथ में, ठीक है, दाहिने हाथ में यदि हम इसको पकड़ लें और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या होगा? ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर दिखाया कि यदि धारा की दिशा इसके टिप्स यानी इसके नोक की ओर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके घूमने की दिशा में होगी। बस यही है स्क्रू नियम कि स्क्रू को यदि हम दाहिने हाथ में किसी स्क्रू को इस प्रकार पकड़कर ऊपर की ओर घड़ी के विपरीत दिशा में कि धारा की दिशा स्क्रू के नोक की ओर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके घूमने की दिशा में होगी। ठीक है, ये नियम है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पर एक फिगर बनाया गया, इस फिगर में देखो कि राइट हैंड में एक कल्पना करना है कि राइट हैंड में यानी कि दाहिने हाथ में हम धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा जो है धारा की दिशा को दर्शाए, तो जो मुड़ी हुई अंगुली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। नहीं, दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि धारा की दिशा अंगूठा की दिशा अंगूठा दर्शाए तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, बस यही है आपको राइट हैंड थंब रूल, ये सब पूछते रहता है 2 मार्क्स में। अब यहाँ पर है कि चुंबकीय क्षेत्र को कैसे हम डिनोट करेंगे, तो एक यहाँ पे दिखाया गया आपको डॉट लाइन, डॉट मतलब ऐसे डॉट, पेंसिल का नोक से आप दिखा सकते हो
डॉट। तो डॉट से अगर दिखाया गया चुंबकीय क्षेत्र तो ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की ओर परपेंडिकुलर। और अगर क्रॉस से दिखाया गया है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये सिंबल है। आज इतना ही आपको पढ़ना है, फिर नेक्स्ट डे हम आगे का वीडियो डालेंगे। ओके, थैंक यू।